हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा मूवी यस गॉड यस, जिसका डायरेक्टर थे कैरियन मैन। और इस मूवी को IMDb मिला है 6.1 आउट ऑफ 10 एंड 93% लोगों ने इसे रॉटेन टमाटर्स में पसंद करते हैं। इस मूवी में हमें एक कैथोलिक लड़की के बारे में बताया गया है जिसकी मैस्टरबेशन और सेक्स के बारे में डीपली जानने का मन में इच्छा है, और उसके साथ क्या क्या होता है इस मूवी में हमें अच्छी तरह से दिखाया गया है। दोस्तों, अगर आपको सेक्स और मैस्टरबेशन की टॉपिक अच्छा नहीं लगता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को यहीं पे इग्नोर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो बिना किसी देर के चलिए चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन पे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एलिस नाम का एक लड़की कैथोलिक हाई स्कूल में पढ़ रही होती है। दोस्तों, एलिस एक बहुत ही सादा सीधा लड़की है जिसकी बहुत ही साइलेंट टाइप का नेचर है, और वो किसी दोस्त के साथ पार्टी करना, बाहर घूमने जाना और कोई मजा मस्ती आज तक नहीं किया है। एलिस को हमें क्लासरूम के अंदर देखते हैं जहाँ पे टीचर फादर मर्फी वहाँ पे सेक्स एजुकेशन के ऊपर सारे बच्चों का क्लास ले रहे होते हैं। उनका मानना है कि शादी से पहले सेक्स करना एक पाप है। भगवान हम लोगों को इंटरनली और एक्सटर्नली अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए हमारे जनरेशन को आगे ले जाने के लिए ये भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है जो कि हमें सिर्फ शादी के बाद में ही करना चाहिए। तभी उस क्लास के एक स्टूडेंट का मास्टरबेशन के ऊपर एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए फादर मर्फी बोलते हैं कि ये भी गलत है, क्योंकि क्या तुम इससे बच्चा पैदा कर सकते हो। तभी एक लड़की आंसर करती है कि नहीं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। फिर फादर मर्फी उन लोगों को बोलते हैं कि अकेला कहीं मास्टरबेट करना ये सब गॉड के प्लान के खिलाफ है, और आप ये मत भूलो कि आप जो भी कर रहे हैं गॉड आपको देख रहे हैं। ये सब करना एक गुनाह है, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। क्लास खत्म होने के बाद एलिस के पास उसकी दोस्त लॉरा आके बोलती है कि ये कैसा स्कूल है, यहाँ पे कैसा कैसा रूल्स है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और एलिस उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है मैस्टरबेशन करना गलत है। और उसकी जवाब देते हुए लॉरा उसे बोलती है कि हाँ मुझे पता है ये गलत है, लेकिन जब तुम वो टाइटैनिक वाला सीन बार बार रिप्ले करके देखते हो क्या वो गलत नहीं है। फिर एलिस उसे बोलती है कि वो तो मैं इसलिए देखती हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि सेक्स क्या है। उसके बाद हम एलिस को अपनी घर पे पीसी पे बैठ के AOL नाम का एक सोशल चैटिंग साइट पे अपनी दोस्तों के साथ चैट करते हुए देखते हैं। तभी उसको हैरी चेस्ट नाम का एक अननोन लड़का का मैसेज आता है, और वो जो मैसेज ओपन करके देखती है उसने लिखा होता है कि मैंने तुमको चैट रूम पे दिखा था, मेरे बीबी के साथ लिया हुआ मेरे कुछ इमेजेस तुमको भेजा है, अगर और ज्यादा इमेजेस चाहिए तो आप बोल सकते हो। जब एलिस उस इमेजेस को डाउनलोड करके देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उस लड़के ने अपनी बीबी के साथ इंटीमेट होते वक्त कुछ प्राइवेट इमेजेस खींच के एलिस को भेजा था। एलिस डर के मारे वो विंडो क्लोज कर देती है, पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद उसका भी मन होता है वो इमेजेस को फिर से देखने के लिए। लेकिन वो अपने रूम पे इधर उधर थोड़ा सा नजर दौड़ाने के बाद कहीं उसके रूम पे कोई है तो नहीं, वो फिर से उस विंडो को ओपन करके देखती है। तभी उस लड़के का फिर से मैसेज आता है कि तुम्हारा एज, जेंडर और लोकेशन क्या है। और एलिस उसे रिप्लाई में अपनी एज 22, जेंडर फीमेल और लोकेशन लोआ बताती है। और वो लड़का तुरंत एलिस को अपनी एक इमेज भेजने के लिए बोलता है, लेकिन एलिस थोड़ा सा चालाकी दिखाते हुए अपनी एक दोस्त का पिक्चर भेजती है, और वो लड़का इसकी रिप्लाई देते हुए तुम बहुत खूबसूरत हो बोलता है, और वो एलिस के साथ आइडल चैट करने लगता है। और वो लड़का और भी कुछ इमेजेस इसको भेजता है, लेकिन एलिस को हम थोड़ा सा awkward फील होते हुए देखते हैं, क्योंकि उससे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। फिर वो लड़का पूछता है कि आर यू टचिंग योरसेल्फ। बहुत ही awkward फील करते हुए एलिस अपने हाथ को अपनी स्कर्ट के अंदर डालती है, जिससे उसे थोड़ा सा अजीब फील होता है। तभी उसी वक्त उसकी मॉम की पुकार सुन के वो हड़बड़ाते हुए सडनली कंप्यूटर बंद करके वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट डे अपनी स्कूल की कैंटीन पे एलिस और उसकी दोस्त लॉरा बैठ के एक टेबल पे खाना खा रहे थे। वहीं पे उनका और एक दोस्त पेथ आके एलिस को बोलती है कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुमने लास्ट वीक लॉरा की पार्टी में व्हीट का सलाद टॉस किया था, जो कि ये बात पूरा का पूरा स्कूल में फैल चुकी है। तो लॉरा एलिस से पूछती है कि क्या तुमने सच में ऐसा किया था। फिर हम देखते हैं तुरंत ही एलिस उसे बोलती है कि मुझे तो उसकी मतलब भी नहीं पता है। फिर और कुछ बात करने के बाद वो बेथ नाम का लड़की वहाँ से चला जाती है। फिर हम देखते हैं कि लॉन्च फ्लेट में दिया हुआ आइसक्रीम कप की पेपर वाला जो कवर होता है, उस कप की कवर को निकल के एलिस उसे चाटने लगती है। और वहाँ पे दूसरे टेबल पे बैठे हुए कुछ लड़कों ने ये देख के उसकी मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। और एलिस वहाँ से जाके टीचर फादर मर्फी के सामने बैठ के गॉड से माफी मांगती है, क्योंकि उसने उस दिन अपने इंटरनल बॉडी पार्ट्स को छूने की वजह से उसे गिल्टी फील होती है। फिर एलिस अपने दोस्तों के साथ मिलके उनके स्कूल ट्रिप में जाता है, जहाँ पे लॉरा उसको क्रिस नाम का एक हॉट लड़के को उसे दिखाती है। फिर एलिस के रूम में एक नीना नाम का लड़की आती है जो कि इनकी स्कूल लीडर होती है, और वो एलिस को बोलती है कि तुम यहाँ पे इस ट्रिप पे जब तक हो अपने पास कोई हैंड वॉच, मोबाइल या किसी भी डिवाइस को नहीं रख सकते। फिर एलिस उसे अपनी हैंड वॉच निकाल के उसे दे देती है, लेकिन वो उसे झूठ बोलती है कि मेरे पास कोई मोबाइल फोन या फिर और किसी डिवाइस नहीं है।
फिर एलाइस और लौरा अपने दोस्तों के साथ मिलकर हॉल पे जाते हैं, जहाँ पे वो लोगों ने नोटिस बोर्ड पे देखते हैं उन लोगों को छोटी छोटी ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और एलाइस की ग्रुप लीडर वो हैंडसम सा लड़का क्रिस होता है, जो कि एलाइस को वहाँ पे वेलकम करता है, जिससे एलाइस को भी अच्छा लगता है। फिर उन लोगों का टीचर मर्फी उन लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे तुम लोगों को गॉड बुलाए हैं। इसी ट्रिप में तुम लोगों को लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ यूनिक और डिफरेंट एक्सपीरियंस भी होगा, जो कि आगे की फ्यूचर लाइफ में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, जिससे गॉड के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप और भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। फिर सभी बच्चों को एक एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें बहुत सारे फीलिंग्स लिखा हुआ होता है, और टीचर मॉर्फी उन्हें बोलते हैं कि लास्ट ईयर से लेके अभी तक जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं बहुत सारे फीलिंग्स को उस फॉर्म पे पॉइंट आउट करो। और एलाइस अपनी एक एक फीलिंग्स को पॉइंट आउट करने लगती है और वो टर्न डाउन वर्ड को सर्कल घुमा देती है, लेकिन वो उसके बाद उसे इरेज करने लगती है, लेकिन वो उससे इरेज नहीं कर पाती। इसके बाद नीना अपनी स्पीच में अपनी फैमिली के बारे में स्पीच देते हुए बोलती है कि उसकी फैमिली कैसे उसे इग्नोर करती है, लेकिन उसे यहाँ आने के बाद फील होती है कि अब वो अकेली नहीं है, कोई भी उसके साथ हो ना हो उसकी गॉड उसके साथ है। और नीना की ये स्पीच सुन के वहाँ पे मौजूद सारे के सारे लोग बहुत ही इमोशनल फील करने लगते हैं। और मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं एलिस अपने रूम पे चुपके से अपनी मोबाइल पे गेम खेलने के बाद उसकी मोबाइल वाइब्रेट होने लगती है। वो उस मोबाइल फोन को अपने दोनों लेग्स के बीच में रख के मजे लेने लगती है और उसे एक बहुत ही डिफरेंट सा फील होने लगती है, जो कि उसे आज तक कभी नहीं हुआ था। फिर अगले एक सीन में हम देखते हैं एलिस अपनी ग्रुप लीडर क्रिस के बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश करती है, मतलब वो क्रिस को पटाने की कोशिश करती है। पर नीना एक दिन उसके रूम में आई थी उसके साथ बात करने के लिए, तभी अनफॉर्चुनेटली उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है और वो नीना के हाथों पकड़ा जाता है। फिर नीना वो मोबाइल को लेके टीचर मर्फी के सामने शिकायत कर देती है। फिर टीचर मर्फी उसे बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन गॉड तुम्हें माफ नहीं करेंगे, और एलाइस को क्लीनिंग करने की सजा मिलती है। फिर एक सीन में हम देखते हैं एलाइस एक रूम में साफ सफाई कर रहा होता है, तो वो उनकी ग्रुप लीडर नीना को एक लड़के के साथ किस करते हुए देख लेती है और वो वही बात अपनी दोस्त लौरा को जाके बताती है, लेकिन लौरा उसकी बातों पे बिलीव नहीं करती है। फिर एलाइस जब उसकी टीचर के रूम में सफाई कर रही होती है, उसी वक्त उसकी टीचर मर्फी वहाँ पे आ जाते हैं और एलाइस जाके एक कोने पे छिप जाती है। फिर टीचर मर्फी अपने कंप्यूटर खोल के एडल्ट मूवीज देखने लगते हैं, जो कि एलाइस छुप के देख रहा होता है। और उसकी आइडियल टीचर मर्फी को ऐसा गंदी हरकत करते हुए देख के उसे बहुत बैड फील होने लगता है और वो सोचती है कि जिनसे उससे बहुत ही सारे अच्छे अच्छे बातें सीखने को मिलता था, इतनी सारी आदर्श की बातें करके उसे गॉड के बारे में समझाते थे, उन्हीं टीचर को ऐसा गंदा काम करते हुए देख के उसे अपने आप पर बिलीव ही नहीं होता है। फिर आगे हम देखते हैं एलाइस और उसकी ग्रुप लीडर क्रिस दोनों मिलकर जब अकेले में बात कर रहे होते हैं, तब एलाइस झटपट से उठ के क्रिस को किस करने लगती है, पर हम देखते हैं कि क्रिस उसे खुद को छुड़ाते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर एलाइस को हम एक औरत के साथ बात करते हुए एक बार पे देखते हैं और वो औरत उससे बोलती है कि जब मैं कोई काम करने जाती हूँ तो मैं गॉड की डर से वो काम नहीं कर पाती हूँ और इसीलिए मैं ये सारा बातों को इग्नोर करना पसंद करती हूँ। और वो औरत से ये सब सुन के एलाइस को थोड़ा सा सुकून फील होता है। उसके बाद एलाइस को टीचर मर्फी के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे एलाइस टीचर मर्फी को बोलती है कि मैंने आपको आपकी कंप्यूटर पे एडल्ट मूवीज देखते हुए देख लिया था और आप ये झूठ मुझे ज्यादा देर तक छुपा के नहीं रख सकते हैं। एलाइस के मुंह से ये सब सुन के टीचर मर्फी की मुंह का रंग उड़ जाता है और एलाइस उन्हें बोलती है कि आप हम लोगों को डरा के रखने के लिए ऐसे ही गॉड का नाम लेके हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। इसके बाद एलाइस अपने रूम में जाती है और वो अपनी टेलीविजन पे वो टाइटैनिक मूवी का कार वाला सीन लगा के अपने आप ही खुद को सेटिस्फाई करने लगती है, मेरा मतलब मास्टरबेट करने लगती है। तभी उसकी नजर वहाँ पे रखे हुए एक वाइब्रेटर के ऊपर पड़ती है और फिर क्या, आप ही समझ लो उसने क्या किया होगा। और ऐसे ही हम देखते हैं इस मूवी का एंडिंग होते हुए। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों क्या आपको पता है यस गॉड यस मूवी के जरिए डायरेक्टर कैरन मैन अपनी फिल्म डायरेक्शन कैरियर का डेब्यू किया है, और ये जो यस गॉड यस मूवी का राइटिंग, डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले उन्होंने खुद ही किया था, क्योंकि ये उनकी लाइफ पे आधारित एक सच्ची कहानी थी। यस गॉड यस मूवी पे जो कहानी बताया गया है वो एक्सपीरियंस उन्हें डार्लिंग कैथोलिक हाई स्कूल पे पढ़ते वक्त हुआ था। दोस्तों इस मूवी में जो AOL चैट मैसेंजर को दिखाया गया है वो 1997 में लॉन्च हुआ था, जिससे सबसे पहला चैटिंग मैसेंजर वेबसाइट कहा जाता है, क्योंकि फेसबुक तो 2004 में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों आपको यस गॉड यस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल में ऐसे ही रेगुलर वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।